अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। सुबह हमने चेकआउट करना है तो मैंने सोचा क्यों ना आपको अपने होटल का थोड़ा सा टूर करा दूं। मेरे पास टाइम कम था और उस थोड़े से टाइम में मैंने कोशिश की कि जितनी इबादत कर सकें, इसलिए मैं डिटेल से तो आपको टूर नहीं करा सकूँगी, लेकिन तो थोड़ा बहुत जो है वो मैं आपको होटल की से इंट्रोडक्शन कराना चाहती हूँ कि कितना ये कंफर्टेबल था, हरम से कितनी दूर था और क्या क्या सहूलतें जो हैं ये इन्होंने हमें प्रोवाइड की थी। तो ये मेन डोर है इसका होटल का। यहाँ से आप बाहर निकलते हैं, जब बाहर की तरफ आए ना तो लेफ़्ट हो जाना। आपने लेफ़्ट होंगे तो साथ ही इनकी ये गोल्फ कार्ट और ये बस छोटी जो वैन्स होती हैं ये खड़ी होती हैं आपको हरम तक लेके जाने के लिए। वैसे हरम तक 5 से 7 मिनट की वॉक होती है, लेकिन अगर आप थके हुए हैं तो ये भी आपको गनीमत लगेगा। तो ये है इनकी लॉबी। अंदर आएँ तो ये इनकी लॉबी है। यहाँ पर आप वेटिंग एरिया भी बना हुआ है इनका, साइड पे इन्फॉर्मेशन डेस्क है। तो ये बड़ा इन्होंने खूबसूरत सा बनाया हुआ है। अगर आपने कॉफ़ी वगैरह लेके यहाँ बैठना है या कोई आपके गेस्ट वगैरह आए हुए हैं तो यहाँ आप उनके साथ बैठ सकते हैं। ये साथ 2 छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं। उसके बाद ये इनका सामने जो है ये कैफ़े है, यहाँ से आप कॉफ़ी ख़रीद सकते हैं, साथ कुछ खाने पीने के लिए ले सकते हैं। और ये सारी जगह जो है ये सिटिंग एरिया बना हुआ है। इस कॉर्नर को ये कहते हैं कॉफ़ी कॉर्नर। जो सुबह 11 बजे के बाद ये यहाँ पर कॉफ़ी इनकी अवेलेबल होती है। आप अनलिमिटेड कॉफ़ी पी सकते हैं। जो आपको सऊदी कॉफ़ी, जो इनकी फ़ेमस सऊदी कॉफ़ी है वो यहाँ पर पड़ी होती है, साथ खजूरें होती हैं और आप जिस वक्त दिल करे पी सकते हैं, लेकिन सुबह 11 बजे के बाद। इनके रेस्टोरेंट्स मैंने ट्राई नहीं किए, ना ही मैंने इनका ब्रेकफास्ट ट्राई किया है। यहाँ पर जिम भी है। ये देखें, ये है प्रेयर रूम। अगर आप हरम में नहीं जा रहे या नहीं जा पा रहे या देर होगी ये नमाज में तो आप यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। यहाँ सामने आपको हरम का व्यू होता है। और ये अगर आप नीचे बैठ के नहीं पढ़ सकते तो उन्होंने चेयर्स भी रखी हुई हैं, साथ सोफे भी पड़े हुए हैं, तो आप आराम से नमाज यहाँ पढ़ सकते हैं। तो अभी चलते हैं अपने रूम की तरफ। मैं आपको रूम दिखाती हूँ अपना। ये हमारा रूम है। ये है बहुत नाइस और बड़ा रूम था। इसमें हम नमाज भी पढ़ सकते हैं 2-3 बंदे एक साथ। और यहाँ पर इनकी 2 चेयर्स रखी हुई थी, छोटा सा टेबल था। ये बेड्स इनकी सिंगल से थोड़ी सी बड़े साइज़ की हैं, इसलिए कंफर्टेबल बेड थी। साथ उनके प्लग्स वगैरह लगे हुए हैं, लैंप्स रखे हुए हैं और हरम का व्यू भी यहाँ से नज़र आता है। ये इसके अंदर छोटा सा फ्रिज भी है। ये है किचन का एरिया। यहाँ पे केटल भी है, कॉफ़ी मेकर भी है, पानी की बॉटल्स वगैरह भी प्रोवाइड करते थे और चाय और कॉफ़ी के जो सैशे थे वो भी रख जाते थे। आयरनिंग बोर्ड था, आयरन भी उन्होंने दी हुई थी। और ये है लिफ्ट का एरिया। हर फ्लोर पे 6 लिफ्ट लगी हुई हैं, इसलिए आपको कभी भी ये रश में या कभी भी आपको ये बिज़ी नहीं मिलेगा। बाहर निकलेंगे, मैं आपको दिन के टाइम पे दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ से वॉक करके आप हरम तक जाएंगे तो कितनी देर में पहुँचेंगे। तो यहाँ से हम निकलेंगे बाहर और मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर निकल के आपने यहाँ से लेफ़्ट होना है। सामने सारे होटल हैं। डबल ट्री होटल है सामने, बिल्कुल हिल्टन होटल है और जितने भी 5 स्टार होटल हैं वो इस एरिए में हैं। यहाँ से आप बाहर निकलें, लेफ़्ट हुए और आपको हरम की हदूद ना नज़र आनी शुरू हो जाएगी। बस आपने यहाँ से 5 से 7 मिनट वॉक करनी है ऊपर की तरफ और आप देखेंगे कि आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा हरम जो है ना। ये देखें, मैं अभी ऊपर जा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। होटल से हरम तक की वॉक मैंने आपको इसलिए रोशनी में दिखा रही हूँ कितनी दूर है बाय वॉक। और ये देखें, हम लोग जहाँ पहुँच गए हैं। ये सामने से आपको क्लॉक टावर भी नज़र आ रहा है। हरम आपको नज़र आना शुरू हो गया है। अब हम हरम में पहुंच चुके हैं और दिल बहुत उदास हो रहा है, जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, लेकिन क्या करे, जाना तो है। और इस दुआ के साथ मैं वापस जा रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा आऊँ और अपने बच्चों के साथ आऊँ। हम लोगों ने होटल से ही टैक्सी ऑर्डर कर ली थी और हम जद्दा एयरपोर्ट जा रहे हैं। ये रास्ते में मस्जिद आयशा के पास से हम गुजरने लगे हैं। जो लोग जद्दा के बजाय मदीना में लैंड होते हैं वो फिर जब मदीना छोड़ के जब मक्का आते हैं तो यहाँ पर ही अगर वो दूसरा उम्रा करना चाहें तो ये मस्जिद आयशा से वो उम्रे की नियत करके एहराम बांध कर फिर दूसरा उम्रा करते हैं। हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए हैं और हमने सोचा कि जमज़म ले लेते हैं। तो जमज़म का 5 लीटर का हमने ये डिब्बा ले लिया है। जमज़म के लिए उन्होंने शर्त रखी है कि टूरिस्ट वीज़े पे आप अलाउ नहीं होते ये 5 लीटर की बोतल लेके जाना। इसलिए आप उम्रा वीज़ा अगर आपके पास है तो आप एक बंदा एक 5 लीटर वाली बोतल लेके जा सकता है। इसलिए आप ये देख लीजिएगा, अगर आप टूरिस्ट वीज़े पे हैं तो आप जमज़म नहीं लेके जा सकते। ये वो वाला एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट के साथ हरमैन ट्रेन लिंक नहीं करती, वो दूसरा टर्मिनल है।
काफ़ी टाइम पहले हम लोगों ने चेकआउट करके हम लोग एयरपोर्ट आ गए थे, तो हमने सोचा कॉफ़ी पीते हैं। और ये कॉफ़ी इतनी मज़े की थी कि आप यकीन करें, बहुत टेस्टी कॉफ़ी थी। रेड वेलवेट कॉफ़ी हमने ली थी। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि कितनी मज़े की कॉफ़ी है। बहुत नाइस लगी है मुझे ये तो गरम गरम। तो आज थोड़ी सी हल्की सी खुनकी हो रही थी, तो मुझे कॉफ़ी बहुत अच्छी लगी है। तो अब हमारा टाइम हो गया है, प्लेन में जाने का टाइम हो गया है। तो चलें, हम लोग अब प्लेन की तरफ जा रहे हैं और टेक ऑफ होने वाला है। और देखें कितना खूबसूरत लग रहा है नीचे से ना। तो चलें फिर इंशाल्लाह, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।